चमोली से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फट गया है। आपदा में 2 लोग लापता हो गए हैं, 2 लोग घायल हो गए। लगभग 15 से 20 जानवरों के दबे होने की ये सूचना सामने आ रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई है। ये बड़ी खबर चमोली से है, जहां पर तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से इस आपदा में 2 लोग लापता हो गए हैं, 2 लोग घायल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 15 से 20 जानवरों के दबे होने की ये सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त देखिए बता रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड में बादल फटा है। इसके पहले हमने देखा था थराली और धराली में ये प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। तबाही का मंजर वो खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से देखिए चमोली में बादल फट गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हो चुके हैं और 2 इसमें घायल हो गए हैं। वहीं लगभग 15 से 20 जानवरों के दबे होने की सूचना भी मिल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है चमोली से, जहां पर बादल फटने की वजह से ये हादसा सामने आया और इसमें 2 लोग लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच रही है। वहीं बात की जाए उत्तराखंड की, तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से इसके पहले भी चेतावनी जारी की गई थी। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि थराली और धराली में बादल फटने की वजह से कई लोगों को जाने भी गई और कई लोग लापता भी हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा आई है, चमोली में बादल फटा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल नंदिनी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले लगभग 1 महीने से लगातार यहाँ पर बड़ी हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो सर्वाधिक देखने को मिली है। ऐसे में अभी बीते रोज देर रात की अगर बात की जाए तो चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपद में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। अतिवृष्टि इसको कहा जा रहा है और सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो सबसे पहले तस्वीरें आई हैं वो चमोली जनपद की आई है, जहाँ के कई इलाकों में अतिवृष्टि और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद 2 लोगों के लापता होने की बात सामने और कई मवेशी भी इस मलबे में दबे होने की बात निकलकर सामने आई है। वहीं जो 2 अन्य घायल हुए हैं उनको प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो पहाड़ वासियों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो लगातार बना हुआ है। आज भी अगर देहरादून की बात की जाए तो भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर भी है और इसी तरह से पहाड़ के तमाम जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, और जिसके चलते ही चमोली जनपद में जहां स्कूलों की छुट्टी की गई है, तो वहीं अन्य जनपदों में भी अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। जी, कई मवेशियों के दबे होने की सूचना मिल रही है, जैसा कि आपने भी बताया, और 2 लोग इसमें लापता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी तक? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो टीम जो घटना स्थल है वहां की ओर रवाना हो चुकी है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, काफी दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं और अतिवृष्टि के चलते काफी मलबा जो है वो सड़कों पर और जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग हैं उन पर आने की वजह से दिक्कतें भी पैदा हो रही है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन अपनी अलग अलग रूट से जो टीमें हैं उनको डिप्यूट यहाँ पर कर रहा है। हालांकि शासन प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते तमाम जो मशीनें हैं वो घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर शुरू होगा और जो 2 लोगों के फंसे होने की बात निकलकर सामने आ रही है चमोली जनपद में, उनको भी जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा। जी, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे, अगर बादल फटने की घटना की बात की जाए तो देखिए जैसा कि आपने बताया टीम वहां धीरे धीरे पहुंच रही है और लोगों को पूरा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता की बात की जाए तो मौसम विभाग और शासन की तरफ से लगातार अलर्ट यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग भी अलर्ट हैं। और सीधे तौर पर अगर नदी किनारों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की बात हो या शासन की बात हो, तमाम लोग मुनादी के माध्यम से भी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। और चमोली जनपद की अगर खासकर बात की जाए तो बीते रोज से ही वहां पर अलर्ट था और तमाम जो जिला प्रशासन है स्कूलों की छुट्टी वहां पर की थी और जो लोग नदी किनारे बसे हैं या जहां पर भूस्खलन वाले जो एरिया है उनको चिन्हित करते हुए लोगों को अलर्ट यहाँ पर किया गया था। तो तमाम तरह की दिक्कतें ना हो इसके चलते आम जनता पहले से अलर्ट थी। और तो ज्यादा नुकसान की अभी बात इस तरह की नहीं आ रही है कि किसी का जानमाल का ज्यादा नुकसान हुआ हो। हालांकि आकलन अभी नहीं हो पाया है, टीमें भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। उसके बाद ही पुष्टा जानकारी मिल पाएगी कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। अगर लोगों की बात की जाए तो जो शुरुआती बातें हैं वो 2 लोगों के लापता होने की बात आ रही है और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में भी ये शुरुआती बातें हैं जो निकलकर सामने आई है। आधिकारिक आंकड़े जब तक नहीं आ पाते तो नहीं कहा जा सकते कि कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितने घायल हुए हैं।
तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। जी अजीत, मौसम विभाग की तरफ से बात की जाए तो क्या कुछ और आगे के लिए अलर्ट जारी किया गया है? वहां की मौसम की स्थितियां भी क्या देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में आज 29 अगस्त को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर है और देहरादून समेत पहाड़ के तमाम जनपदों में लगातार देर रात से भारी बारिश हो भी रही है। तो ऐसे में तमाम स्थानों पर पुलिस की टीमें डेप्यूट हैं, जो आवाजाही हो रही है, यात्रा मार्गों की बात की जाए या अन्य मार्गों की बात की जाए, तो सभी को सुरक्षित स्थानों पर रोकने का यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, किसी तरह की खाद्य सामग्री की दिक्कत ना हो तो इसको भी पहले से यहाँ पर पुख्ता किया गया है। तो तमाम चीजें यहाँ पर पहले से ही अलर्ट पे हैं। तो ऐसे में जो दिक्कतें पैदा हो रही है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम चीजें काम कर रही हैं। जी अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, एक महीने में देखा गया कि पहले धराली, इसके बाद से अब चमोली, लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आने। विशेषज्ञों की बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आखिर इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही है उत्तराखंड में? बिल्कुल नंदिनी, अगर पिछले एक माह की अगर हम बात देखें तो सबसे पहले जो बड़ी भयावह घटना हुई वो उत्तरकाशी जनपद के धराली में हुई थी, जहां पूरा का पूरा जो धराली कस्बा था वो वॉश आउट हो चुका है और आज भी वहां पर लगभग 1 महीना होने जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कितने लोग इसमें लापता हो गए इसके आंकड़े भी हजारों की संख्या में है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना घटी वो थराली बाजार में घटी, जहां एसडीएम ऑफिस, थराली का स्वास्थ्य केंद्र और पूरा मार्केट ही वॉश आउट हो चुका था। इन तमाम चीजों को हम देख सकते हैं। तो विशेषज्ञ भी इस पे अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन खासतौर पर मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है इसको लेकर अब रिपोर्ट्स यहाँ पर तैयार होने लगी है। शासन की तरफ से भी यहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग से 7 सदस्यीय एक टीम डेप्यूट की गई है, जो इन आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इन आपदा के पीछे के कारण क्या है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में ही अगर वाडिया इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो लगातार हिमालय क्षेत्र पर अपना अनुसंधान करते रहते हैं, तो वो भी अलग से अपनी टीमों को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से वो कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी आपदा, इसके पीछे के असल कारण क्या है। तो तमाम पूरा उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जनपद ऐसे हैं, पहाड़ी जनपद, जो लगातार आपदाग्रस्त हैं। तो तमाम दिक्कतें भी आ रही हैं और इसकी अब टीमें निरीक्षण और परीक्षण भी कर रही हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।